रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे कुलभूषण यादव के मामले के ऊपर, जो एक बड़ा शॉट खेला है कमर बाजवा ने और हमारे इदारों ने। उसको जितना उसके ऊपर उसको हम जितना अप्रिशिएट करें वो कम है। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 3 अगस्त को इस केस के ऊपर समाअत थी और मैं चाह रहा था, क्योंकि हम हर रोज़ इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा मैटर्स हैं जो आप तक मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन पहुँचानी होती है मुख्तलिफ़ केसेस की। एक दिन में जितना पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ, लेकिन फिर भी कई अहम केसेस रह जाते हैं और उसमें एक अहम केस था कुलभूषण यादव का। और क्योंकि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है और ये हमारे पाकिस्तानियत का मामला है, इसलिए मैंने चाहा कि इसके ऊपर हम ज़रूर बात करें। बाकी मीडिया ने इसके ऊपर बात नहीं की। जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या हमारे यूट्यूबर्स को शायद वो बात समझ नहीं आई कि वो उस इशू के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान के इदारों को अप्रिशिएट करते और बताते कि कितना बड़ा काम हो गया है और कितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत कानून ने और हमारी वजारत दाखिला ने एक पिटीशन फ़ाइल की थी, जिसको अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को रिप्रेजेंट किया है और बड़ी डिटेल बहस हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था और ये 2 रुकनी बेंच जब इस केस की समाअत होती है, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होते हैं, तो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये बताते हैं कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए कुलभूषण यादव को भी कहा कि आप अपना वकील मुकर्रर करें, हम आपको वकील करके देते हैं। और हमने इंडिया से भी कहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, इसलिए हमारे पास कोई और हल नहीं था। और हम एक कानून भी लेकर आए हैं जिसके ज़रिए हम नज़रसानी की अपील भी फ़ाइल करना चाहते हैं और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फ़ैसले हैं उनकी हम कदर करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनके ऊपर अमल दरामद करने के हम ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये मैंने डिटेल्स जो उसमें मेन चीज़ें हैं अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बहस की, वो मैंने नोट की हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अदालत ने अपनी असिस्टेंट के लिए और अदालत ने इस केस के बारे में अपने मामलात को देखते हुए और मज़ीद बेहतरी के लिए 3 अमीकस कुराए मुकर्रर किए हैं। अमीकस कुराए तब मुकर्रर किए जाते हैं जब अदालत को कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अदालत चाहती है कि कोई उसको असिस्ट करे, तो अदालत सीनियर वकला को या अदालत जिसको बेहतर समझती है उनको अमीकस कुराए मुकर्रर करती है और वो बतौर अदालत में वो पेश होते हैं। अदालत के मुआवन के तौर पर वो अदालत को असिस्ट करते हैं, अदालत को कानून बताते हैं। और अदालत ने 3 लोगों को इस केस में अमीकस कुराए मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और साबका सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद हसन मंटो साहब, हामिद ख़ान साहब और मखदूम अली ख़ान साहब। ये तीनों सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इंटरनेशनल लॉ पर इन तीनों की ग्रिप है, इन तीनों को इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इनकी बुक्स भी हैं इंटरनेशनल लॉ पर और इंटरनेशनल कवानीन के ऊपर, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पेश भी होते रहते हैं। तो ये मामला इन 3 वकला को अमीकस कुराए मुकर्रर किया गया है और अदालत ने अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सबसे पहली जो बात पूछी और ये कहा कि आप हमें कुलभूषण यादव के जो इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो अदालत को बताया गया कि कुलभूषण यादव इस वक्त पाकिस्तानी जेलों में है और आर्मी ने उसको सज़ाए मौत दी थी। उसके बाद वो फ़ैसला चैलेंज हो गया था। उस चैलेंज होने के बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो स्टे है, ये जो लोग कहते हैं कि उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, ये अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसका स्टे बरकरार है। उसका स्टे था कि इसको सज़ाए मौत नहीं देनी। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने ये कहा था कि जब तक आप सारी फार्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर लेते, कौंसलर रसाई दे दें, आप इसकी नज़रसानी करें और ये सारी फार्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप इस मामले को आगे लेकर चलें। तो जब तक ये फार्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती, कुलभूषण यादव को सज़ा नहीं दी जा सकती। जो हमारी अक्ल की अंधी या मुनाफिक अपोजिशन को समझ नहीं आ रहा और जिन्होंने ये वावेला मचाया है, लेकिन हकीकत ये है कि कमर बाजवा ने ये जो शॉट खेला है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो कैसे, पहले मैं आपको बता दूं, अटारनी जनरल से जब पूछा गया कि इसका हमें थोड़ा सा हमें बताया जाए इस केस का, कि इस केस का पस मंज़र क्या है और इस केस की असल कहानी क्या है, तो ये बताया गया कि कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने की वजह से गिरफ़्तार किया गया था।
और साथ बताया गया कि इसके ऊपर एलिगेशन ये था कि ये इराक़ के लिए काम करता था और पाकिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ़ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था और इसने कई पाकिस्तानियों की जान ली थी। कुलभूषण यादव को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था। वहाँ 164 की स्टेटमेंट थी जिसमें इसने एतराफ़ जुर्म किया था। उस बुनियाद पर फ़ौजी अदालत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल करके मुजरिम को सज़ा सुनाई है। मुजरिम की रहम की अपील भी आर्मी चीफ़ के पास पेंडिंग है, क्योंकि मामला चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इसलिए उसके ऊपर आर्मी चीफ़ ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं दिया। अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि भारत ने इस हवाले से 8 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ से रजू किया और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करने और कौंसलर रसाई न देने का इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, जो कि कुलभूषण यादव के हवाले से जो मामला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तईद की, लेकिन साथ एडवाइस की कि आप इसको कौंसलर रसाई भी दें और इसके मामले के ऊपर इसकी जो सज़ा है ये तब तक पेंडिंग रहेगी जब तक आप नज़रसानी करके और इन मामलात को दोबारा देख नहीं लेते। साथ बताया गया कि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, अटार्नी जनरल ने बताया कि कुलभूषण यादव और भारत ने वकील की सहूलत लेने से इनकार किया और भारत आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले से पीछे हट रहा है और वो खौफज़दा है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इस वक्त भी वो हुक्म इम्तना बाकी है, स्टे ऑर्डर बाकी है। उसकी फांसी के हवाले से बताया गया कि हाँ जी, इस वक्त भी हुक्म इम्तना बाकी है और वो जो आर्मी अदालत है उसके फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कंडीशनल कर दिया गया था कि आप वो फार्मेलिटीज़ पूरी करें और उसके बाद इन सारे मामलात को देखें। तो अदालत ने साथ ये सवाल किया कि अब ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर मैं जो आपको कह रहा हूँ कि कमर बाजवा साहब का बड़ा इसके अंदर किरदार है और हमारी अदालतों का बड़ा पॉजिटिव किरदार है, हमारी हुकूमतों का बड़ा पॉजिटिव किरदार है। पहले पाकिस्तान कह रहा था कि आप कौंसलर रसाई ले रहे हैं, यही सवाल अटार्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या कौंसलर रसाई पहले ली गई, तो बताया गया कि 2 दफ़ा इंडिया ने वो रसाई ली है, उसकी फैमिली भी आई है। अब जब तीसरी दफ़ा हमने कहा है तो वो रसाई लेने से इनकारी हैं। यही बात हम पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। असल इशू ये है कि जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही थी कि वो कौंसलर रसाई नहीं ले रहे, वो वकील नहीं लेना चाहते, वकला की खिदमत नहीं लेना चाहते, तो हुकूमत के कहने के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले पर कोई असर नहीं पड़ना था। लेकिन जब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऐसा इक़दाम यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद कहा है कि ये हमारा हुक्म है कि दोबारा इंडिया से कहा जाए कि वो अगर वकील मुकर्रर करना चाहते हैं वकील मुकर्रर कर लें, कौंसलर रसाई चाहते हैं वो कौंसलर रसाई कर लें और दोबारा इंडिया के साथ रब्ता किया जाए और इंडिया को ये बताया जाए कि ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर ये चाहती है कि आप एक दफ़ा इसको देखें, आप नज़रसानी फ़ाइल करें, कानून बन गया है और इस कानून के मुताबिक आप इस मामले को प्रोसीड करें। तो अदालत ने कहा एक दफ़ा आप हमारे फ़ैसले की रोशनी में, हमारे हुक्म की रोशनी में दोबारा इंडिया तक पैगाम पहुंचा दें और उसके बाद अगर इंडिया नहीं रिस्पॉन्स देगा तो हम फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे और उसका फ़ैसला करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर हुकूमत कहती रहती और हुकूमत ये कहती कि ना वो रसाई ले रहे हैं, ना वो वकील चाहते हैं, ना वो नज़रसानी फ़ाइल करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई भी इंटरनेशनल फोरम इस बात को अहमियत ना देता और उसमें यह कहा जाता कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन हुकूमत है तो हुकूमत की जो इंटेंशन है उसके ऊपर सवालात उठते। अब क्या होगा? अब जब एक अदालत ने कह दिया है और अदालत ने हुक्म दे दिया है और अदालत के हुक्म से दूसरे मुल्क को ये कहा जा रहा है कि आप ये फ़ैसिलिटीज़ ले लें और वो फैसिलिटीज़ नहीं लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? किसी इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया जाएगा, पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर दिखा देगा कि ये हमारी हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हमने इस ऑर्डर को के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए दोबारा इनसे कहा, उसके बावजूद इन्होंने उस ऑर्डर को भी नहीं माना और हमारी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी इन्होंने कान नहीं धरे। और एक बात आप याद रखें कि अदालतें, चाहे वो छोटी सी अदालत क्यों ना हो, इंटरनेशनल कवानीन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में और इंटरनेशनल फोरम्स पर अदालतों की बहुत ज़्यादा ऑनर है, अदालतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जब एक अदालत का फ़ैसला चला जाता है तो तब ये मामला ये आ जाता है कि अच्छा अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया है, उसके बावजूद इन्होंने रसाई हासिल नहीं की और फिर उनका केस वीक हो जाता है। और हम ये जो केस जीते थे उसमें जो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, देखें पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले अभी पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में
उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन असल सवाल जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में था वो ये था कि जब ये आर्मी अदालतें, जब तक इनके ऊपर अमल हो रहा था या आर्मी अदालतें काम कर रही थी, तो तब आर्मी अदालतों के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें हो सकती थी। अब जब वो ख़त्म हो गया तो अब नज़रसानी के लिए कानून आ गया है, तो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसलों का जिक्र किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में जो अपीलें चैलेंज की गई थी आर्मी अदालतों की सज़ाओं को, उनका जिक्र है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट में। और यही वजह है कि अदालतों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, बड़ी ऑनर होती है, और पाकिस्तान बजाय इसके, और हमारे आर्मी चीफ साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे जो आला अदलिया है, बजाय इसके कि वो इस मुजरिम के बारे में सिर्फ हुकूमती जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करके सज़ा दे देते, तो फिर हम कर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जवाब नहीं दे सकते थे। जब आप एक अदालत ने हुक्म कर दिया है और अदालत ने कह दिया है कि हमारे हुक्म की बुनियाद पर एक इनको, क्योंकि वो अदालत के ऑर्डर में आ गया है, तो ये पाकिस्तान ये फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, दोबारा इंडिया से कहेगा, इंडिया मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवा देंगे, फिर अदालत कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला करेगी और ये सारी चीज़ें अदालत के फ़ैसले में आ जाएंगी। और उसके बाद कुलभूषण यादव का मामला तो अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा ही जाएगा। जो बड़े चोर हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, चाहे वो अंदरूनी दुश्मन है या वो बैरूनी दुश्मन है, वो पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, और पाकिस्तान का सर बुलंद होगा, पाकिस्तान का कद बढ़ेगा और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सुरखरू होगा। ये टाइम दिया गया है और उस टाइम के अंदर अंदर ये दोबारा उनको भेजना है, 3 हफ्तों के अंदर अंदर इंडिया के साथ रब्ता करना है पाकिस्तानी हुकूमत ने, और जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट होगी वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाई जाएगी। ये 3 अमीकस कुराए अदालत में पेश होंगे, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होंगे, पीछे फ़रोग नसीम साहब सारे मामलात को देख रहे हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद फिर अदालत मेरिट के ऊपर फ़ैसला करेगी और फिर उसके बाद उस फैसले को हतमी समझा जाएगा और उस फैसले के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। और इस तरीके से इंडिया का जो गंदा घिनौना चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा और वो मजलूम भी नहीं बनेगा और वो पाकिस्तान के ऊपर उंगली भी नहीं उठाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।